हेलो व्यूअर्स, मैं मनीष मुंदरिया वेलकम करता हूं आपका आज के इस ट्यूटोरियल में। पिछले वीडियो में मैंने आपको पावर पॉइंट के एनिमेशन की 4 कैटेगरी और उनके द्वारा किए जाने वाले एनिमेशन को समझाया था। इस वीडियो में हम समझेंगे कि किस तरह से पावर पॉइंट में हम एनिमेशन को अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पावर पॉइंट में किन किन तरीकों से एनिमेशन किया जा सकता है। यहाँ पर 3 तरीके हैं। पहला, माउस क्लिक इवेंट के द्वारा एक के बाद एक ऑब्जेक्ट को एनिमेट करना। दूसरा, बिना माउस क्लिक के एक के बाद एक ऑब्जेक्ट को एनिमेट करना। और तीसरा, बिना माउस क्लिक के सभी ऑब्जेक्ट को एक साथ एनिमेट करना। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि आप देख रहे हैं कि एक जो इवेंट है या एक जो तरीका है एनिमेशन का, उसमें माउस क्लिक का उपयोग हो रहा है। बाकी 2 तरीके में माउस क्लिक का उपयोग नहीं हो रहा, लेकिन इन तीनों में कुछ डिफरेंस है जो हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। पहला तरीका, जिसमें हम माउस क्लिक के साथ एक के बाद एक ऑब्जेक्ट को एनिमेट कराएंगे। यहाँ माउस क्लिक के द्वारा होने वाला एनिमेशन बाय डिफॉल्ट होता है। तो आइए अब हम 1 बाय 1 एनिमेट करवाते हैं इनको। सबसे पहले फर्स्ट ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, देन एनिमेशन टैब में गया, कस्टम एनिमेशन पर क्लिक किया, ऐड इफेक्ट, एंट्रेंस कैटेगरी में जाकर मुझे जो इफेक्ट लेना है वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसी तरह से सेकंड ऑब्जेक्ट, ऐड इफेक्ट, एंट्रेंस, इफेक्ट सेलेक्ट। इसी तरह से थर्ड ऑब्जेक्ट, ऐड इफेक्ट, एंट्रेंस, इफेक्ट सेलेक्ट। अब करंट स्लाइड को स्लाइड शो करवाने के लिए मैं Alt+C प्रेस करके स्लाइड शो करवाता हूं। अब हम देखेंगे कि किस तरह से 1 बाय 1 ऑब्जेक्ट एनिमेट होता है। सिंगल क्लिक, सिंगल ऑब्जेक्ट एनिमेशन, सेकंड क्लिक, सेकंड ऑब्जेक्ट एनिमेट हुआ। अब जब तक मैं थर्ड क्लिक नहीं करूंगा तीसरा ऑब्जेक्ट एनिमेट नहीं होगा। तो अब मैं थर्ड क्लिक करता हूं, थर्ड क्लिक करते ही तीसरा ऑब्जेक्ट भी एनिमेट हो गया। तो यहां पर हमने देखा कि किस तरह से हमें तीनों ऑब्जेक्ट को एनिमेट करवाने के लिए तीनों बार अलग अलग माउस क्लिक की सहायता लेनी पड़ी। तो अब चलते हैं अगले तरीके की तरफ। कि किस तरह से बिना माउस क्लिक किए ही एक के बाद एक ऑब्जेक्ट को एनिमेट करवा सकते हैं। तो इसके लिए जरूरी ऑब्जेक्ट्स हमने यहां पर ले लिए हैं। पहले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, देन एनिमेशन टैब में जाएंगे, देन कस्टम एनिमेशन, ऐड इफेक्ट बटन पर क्लिक करके एंट्रेंस कैटेगरी में जाकर पहले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, देन एनिमेशन टैब में जाएंगे, देन कस्टम एनिमेशन, ऐड इफेक्ट बटन पर क्लिक करके एंट्रेंस कैटेगरी में जाकर यहां पर इफेक्ट को मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। देन इसी तरह दूसरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, ऐड इफेक्ट बटन पर क्लिक किया, एंट्रेंस इफेक्ट में गया, जो इफेक्ट चाहिए वो अप्लाई किया। इसी तरह से तीसरे ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट किया, ऐड इफेक्ट बटन पर क्लिक किया, एंट्रेंस कैटेगरी में जाकर जो इफेक्ट अप्लाई करना है उसे अप्लाई किया। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि एनिमेशन में डिफॉल्ट रूप से माउस क्लिक इवेंट काम करता है। तो अब हमें यहाँ ऑटोमेटिक एक के बाद एक ऑब्जेक्ट को एनिमेट करवाने के लिए इस प्रॉपर्टी को यहाँ बदलना होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सारे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में माउस का आइकॉन बना हुआ है। इट मीन्स कि इन सभी में माउस क्लिक इवेंट अभी बाय डिफॉल्ट रूप से काम कर रहा है। तो हम यहाँ इनको बदल देंगे। यहाँ पहले ऑब्जेक्ट का इवेंट विद प्रीवियस रखना है, इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट का इवेंट स्टार्ट विद प्रीवियस, देन लेटर ऑन बाकी सभी जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस हम यहाँ कर देंगे। अब स्लाइड शो करवाएंगे करंट स्लाइड से।
ये देखिए, वन बाय वन विदाउट यूजिंग माउस सारे ऑब्जेक्ट्स एनिमेट यहां पर हो गए हैं। तो यहां पर हमने देखा कि किस तरह से तीनों ऑब्जेक्ट बिना माउस क्लिक की सहायता के ही क्रमशः एक के बाद एक एनिमेट होते चले गए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले तरीके की तरफ। किस तरह बिना माउस क्लिक किए ही सभी ऑब्जेक्ट को एक साथ एनिमेट करवा सकते हैं। तो इसके लिए जरूरी ऑब्जेक्ट्स हमने यहां पर ले लिए हैं। पहले ऑब्जेक्ट को मैं यहां सेलेक्ट करता हूं, एनिमेशन टैब में जाकर कस्टम एनिमेशन को क्लिक करूंगा, ऐड इफेक्ट बटन पर जाकर एंट्रेंस इफेक्ट कैटेगरी में इफेक्ट को अप्लाई कर देता हूं। दूसरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके ऐड इफेक्ट कैटेगरी में जाकर एंट्रेंस में जाकर दूसरा इफेक्ट अप्लाई कर देता हूं। तीसरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके ऐड इफेक्ट बटन पर क्लिक करेंगे, एंट्रेंस इफेक्ट कैटेगरी में जाकर तीसरे इफेक्ट को भी अप्लाई कर दिया है। यहां पर स्पीड को मैं बराबर कर देता हूं ताकि तीनों ऑब्जेक्ट एक साथ एनिमेट होते हुए दिखाई दे। मीडियम, मीडियम एंड यहां पे भी मीडियम। अब यहां पर एनिमेशन प्रॉपर्टी में जाकर डिफॉल्ट सेटिंग को माउस क्लिक से बदलकर स्टार्ट विद प्रीवियस कर देंगे, जिससे सारे ऑब्जेक्ट एक साथ बिना माउस की सहायता के एनिमेट हो सके। जैसा कि आप देख पा रहे हैं सभी तीनों ऑब्जेक्ट पर माउस का आइकन बना हुआ है। इट मीन्स कि इन पर अभी माउस क्लिक इवेंट अप्लाइड है, जो कि बाय डिफॉल्ट है। इसको हम कर देते हैं स्टार्ट विद प्रीवियस। सेकंड पे भी स्टार्ट विद प्रीवियस एंड द लास्ट वन इज आल्सो स्टार्ट विद प्रीवियस। स्लाइड शो करवा देते हैं। ये देखिए, तीनों ऑब्जेक्ट एक साथ एनिमेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहां पर हमने देखा कि किस तरह से तीनों ऑब्जेक्ट बिना माउस क्लिक की सहायता के ही एक साथ एनिमेट हो पाए। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, लाइक एंड कमेंट करिएगा। वीडियो से जुड़े सवाल कमेंट करिएगा और आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।